हेलो ऑल माय फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और ऑप्शन सीरीज के ऊपर मैं 5वीं वीडियो लेके आ चुका हूँ, जिसमें अपन बात करेंगे किसके ऊपर कि पुट ऑप्शन को बाई कैसे करते हैं और पुट ऑप्शन बाई क्यों करते हैं। तो फर्स्ट थिंग पुट ऑप्शन बाई क्यों करते हैं, क्योंकि मार्केट का अपना व्यू पुट ऑप्शन बाई करने के लिए क्या होना चाहिए, बियरिश मतलब प्राइस ऊपर से नीचे आनी चाहिए। लेट से 1000 है तो अपना व्यू रहना चाहिए बियरिश मतलब 990 आनी चाहिए। तो पुट ऑप्शन बाई कब करते हैं, जब अपन मार्केट पे अपना व्यू क्या रहता है, बियरिश मतलब प्राइस नीचे जानी चाहिए। ओके, तो बाई कब करना है, बियरिश होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट थिंग, सेकंड चीज, बियरिश रहना चाहिए। फ्लैट लिखा है, इसको काट दो, फ्लैट नहीं रहना चाहिए। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस 2050 ली है हमने, किसके लिए, एग्जाम्पल के लिए। एक्सपायरी के कितने दिन है, 15 दिन, 15 डे, अच्छे से समझो। प्रीमियम कितना है, 6.35। अंडरलाइंग प्राइस क्या होती है, 2026.9 अंडरलाइंग प्राइस है। क्या, जो उसकी अंडरलाइंग प्राइस को बोलते हैं, जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी जो स्पॉट प्राइस होती है उसको अंडरलाइंग बोलते हैं। अंडरलाइंग प्राइस टू डिक्रीज, अंडरलाइंग प्राइस क्या होनी चाहिए, डिक्रीज, तो मतलब बियरिश व्यू। द पुट ऑप्शन वुड लॉस इज इक्वलेंट टू द प्रीमियम। जो पुट ऑप्शन का जो लॉस होता है ना मैक्सिमम, वो मैक्सिमम लॉस प्रीमियम के बराबर हो सकता है, सेम एज कॉल ऑप्शन। क्योंकि बायर है तो बायर का जो मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ प्रीमियम से ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम प्रीमियम तक हो सकता है। ठीक है। 3 आउटकम्स हो सकते हैं यहाँ पे ऑन एक्सपायरी। फर्स्ट, स्पॉट प्राइस इतनी जानी चाहिए। अब देखो फर्स्ट चीज़ अपन समझो, एक मस्त चीज़ कि अपन को मार्केट स्ट्राइक प्राइस जो ली है उससे स्पॉट प्राइस नीचे जानी चाहिए, तब अपन को क्या होगा, प्रॉफिट। तो फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में तो ऊपर गई है तो इसमें तो अपन को प्रॉफिट होगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट में बुलिश हुआ है ये। ठीक है। बियरिश नहीं है, अपन को कौन सा चाहिए, बियरिश। तो बियरिश ये तो है नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। बियरिश ये है कि देखो यहाँ पे 2026.9 थी अंडरलाइंग है ना, और स्ट्राइक प्राइस कितनी है, 2050। तो स्पॉट प्राइस नीचे गई है। ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना, इस केस को अपन कंसीडर करेंगे। और फर्स्ट इसमें उसके बराबर ही है, स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के बराबर ही है। ठीक है। तो अपन कौन सा केस लेते हैं, अब आई बी कैसे होती है, देखो आई बी कहती है इंट्रिंसिक वैल्यू। जो कॉल ऑप्शन होता है उसके लिए, कॉल ऑप्शन के लिए क्या रहता है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक। ये किसके लिए, कॉल ऑप्शन के लिए। लेकिन पुट ऑप्शन के लिए उल्टा रहता है, पुट ऑप्शन के लिए रहता है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। यहाँ पे देख लो, स्ट्राइक प्राइस ये है, स्पॉट प्राइस ये है, इंट्रिंसिक वैल्यू 25 आ गई। स्पॉट प्राइस ये है, स्ट्राइक प्राइस ये है, स्पॉट प्राइस ये है 0। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ये है, स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस ये है, तो आई भी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव को 0 मान लेंगे। ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आ गई क्या है, पुट ऑप्शन के लिए कैसे निकालते हैं, पुट ऑप्शन कब बाई करते हैं समझ में आ गया, और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, और प्रॉफिट तो अनलिमिटेड रहता है क्योंकि अपन बायर हैं, तो प्रॉफिट की जो चांसेस रहती हैं, प्रोबेबिलिटीज रहती है, वो अनलिमिटेड रहती हैं। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, जनरलाइजिंग है ना, तो द P&L फॉर ए कॉल ऑप्शन बायर। तो देखो मैंने क्या कहा, मार्केट कॉल ऑप्शन बायर के लिए मार्केट जो स्ट्राइक प्राइस है 2050 इससे नीचे जाना चाहिए, तो अपन को क्या होगा, प्रॉफिट। क्योंकि सेलर को कब प्रॉफिट होता है, मतलब सेलर को प्रॉफिट कब होता है, जब वो उसने मान लिया 1000 रुपये पे सेल किया और नीचे गया और 990 पे बाई कर लिया, तो उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ऐसे सेम मतलब अपन को मार्केट क्या जाना चाहिए, नीचे। क्योंकि पुट ऑप्शन कब खरीदते हैं अपन, जब बियरिश रहते हैं अपना व्यू मार्केट के लिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे 990 ये क्या है, स्पॉट प्राइस। प्रीमियम अपन बायर है, बायर की जेब से प्रीमियम जाता है इसलिए माइनस लिया, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ली 60। P&L कैसे निकालेंगे, आई बी प्लस प्रीमियम सेम एज कॉल ऑप्शन। ठीक है। 53, 60 माइनस, माइनस का क्यों आएगा प्रीमियम, क्योंकि अपने जेब से गए, 60 माइनस 6.35, तो ये आ गया 53.65। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते गए यहाँ तक। ठीक है। यहाँ तक इसको प्रॉफिट रहा। उसके बाद 2050। ठीक है। ये एक पॉइंट है, कितना, 2050। तो यहाँ पे देखो 2050 पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ गई, ये गलत लिख दिया मैं कुछ तो यहाँ पे, हाँ ये 2050 नहीं है, सॉरी है ना, आई एम रियली सॉरी, ये 2043.65 है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2043.65 है,
स्ट्राइक प्राइस तो वही है, उसमें से स्पॉट प्राइस कम कर दिया अपन ने, तो ये आ गया 6.35 इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक में क्या अपन ऐड कर देंगे, प्रीमियम, तो ये क्या जाएगी 0। ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ जो पुट ऑप्शन बायर है ना तो उसको लॉस होता है ना उसको प्रॉफिट होता है, इसको बोलते हैं क्या, ब्रेक इवन पॉइंट, सेम एज कॉल ऑप्शन। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे अपन, कैसे निकलता है, यहाँ पे 2056 की जगह इसको 2050 है, वो गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो 2050 माइनस 50, स्ट्राइक माइनस स्पॉट 0। तो यहाँ से इसका देखो, यहाँ से इसका क्या स्टार्ट हो गया, लॉस स्टार्ट हो गया। जो पुट ऑप्शन बायर है इसका लॉस देखो, यहाँ से लॉस स्टार्ट हो गया, इसको यहाँ से तो प्रॉफिट था और यहाँ पे उसको लॉस स्टार्ट हो चुका है। देखो ये आई भी 0 है, आई भी 0 सबकी, क्योंकि यहाँ पे देख स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे तो सेम है 2050, लेकिन जो स्पॉट प्राइस है वो 2050 से दूर जा रही है, मतलब स्पॉट प्राइस बढ़ रही है, लेकिन स्पॉट प्राइस बढ़ रही है तो अपन को बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अपन मार्केट के लिए बियरिश हैं इसीलिए अपन ने पुट ऑप्शन खरीदा, मतलब स्पॉट प्राइस घटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बढ़ रही है, इसलिए अपन को लॉस होता जा रहा है। और मैक्सिमम लॉस देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने लायक है, क्या चीज़ नोटिस करने वाली है, अरे यार ये वाली नोटिस करने वाली है कि जो लॉस है अपना वो मैक्सिमम 6.35 है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला बायर के लिए, गॉट इट। इसके बाद P&L कैसे निकालते हैं, IB प्लस प्रीमियम। देखो IB तो नेगेटिव नहीं हो सकती, IB जो आएगी वो रखनी है, दोनों केस में बता दी मैंने, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन कैसे निकालने, चाहे बायर हो या सेलर, कॉल ऑप्शन के लिए अलग होती है, कॉल ऑप्शन बायर और सेलर दोनों के लिए IB एक तरीके से निकलती है, और पुट ऑप्शन बायर या सेलर दोनों के लिए IB एक तरीके से निकलती है। और ये जो है प्रीमियम सेलर के लिए हमेशा प्रीमियम को यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है P&L निकालने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे उसके लिए निकालने के लिए यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, मतलब ये किसके लिए फॉर्मूला है, सिर्फ बायर्स के लिए वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, वहाँ पे सेलर के लिए प्रीमियम माइनस IB रहेगा। ठीक है, और प्रीमियम पॉजिटिव रहेगा सेलर वाले उसमें केस में। बायर के लिए फॉर्मूला रहेगा उसका P&L का IB प्लस प्रीमियम, और प्रीमियम नेगेटिव रहेगा बायर के केस में, दोनों में, चाहे पुट ऑप्शन है चाहे कॉल ऑप्शन है। जनरलाइजेशन फर्स्ट में देखो, द लॉस टू द पुट ऑप्शन बायर इज रेस्ट्रिक्टेड, मैंने बता दिया लॉस मैक्सिमम 6.35 हो सकता है, गॉट इट। उसके बाद जनरलाइजेशन 2, द लोअर द स्पॉट प्राइस गोज फ्रॉम द स्ट्राइक प्राइस द हायर द प्रॉफिट। इस लाइन को देखो, ये वेरीफाई करते हैं कैसे, कि इस जगह देख पा रहे हो ना, यहाँ पे देखो जितनी स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम है, स्ट्राइक प्राइस के 2000 पर जितनी कम है उतना ज़्यादा प्रॉफिट है। देखो इस जगह जितनी कम है उतना ज़्यादा प्रॉफिट है, जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस के स्पॉट प्राइस नज़दीक आती जाएगी प्रॉफिट कम होता जाएगा, उसके बाद जितनी दूर जाती जाएगी उससे स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट प्राइस दूर, मतलब ज़्यादा होती जाएगी, तो लॉस अपना होता जाएगा, लॉस लिमिटेड है 6.35 तक, गॉट इट। उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहता है, ब्रेक इवन पॉइंट वो रहता है जहाँ पे सिंपल भाषा में ये 2 स्लाइड्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लास्ट 2 वीडियोस में सेम डेफिनेशन। तो यहाँ पे सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट समझो, ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहता है, कि ब्रेक इवन पॉइंट रहता है ना, वो पॉइंट रहता है जहाँ पे पुट ऑप्शन बायर को, जो PE बायर है, इसको ना तो लॉस होता है और ना प्रॉफिट होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं होता, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखो एक चीज़ समझो, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए सिंपल फॉर्मूले में तो ऐसे समझ लो, स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन वाले के लिए माइनस प्रीमियम पेड, समझ गए, ये तो फॉर्मूले से हो गई। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझो, ब्रेक इवन पॉइंट इसमें मैंने जब कैलकुलेशन की थी तो यहाँ पे देखो ब्रेक इवन पॉइंट कितना था, 2043.65। कैसे, देखो तुम्हारा मान ले तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस 2050 था, ठीक है, अब तुम्हें प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट जाने के लिए तुम्हारी जो स्पॉट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से नीचे होनी चाहिए। लेट से स्पॉट प्राइस 2000 कितनी हो गई, 47 हो गई, है ना। तो IB क्या रहेगी, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट, तो स्ट्राइक कितनी है 2050 माइनस स्पॉट 2047, तो ये तो क्या है IB कितनी 3। अब P&L के लिए क्या रहता है, P&L इज इक्वल टू IB प्लस प्रीमियम, तो IB कितनी है 3, अब प्रीमियम कितना है माइनस 6.35, क्योंकि बायर है तो माइनस में आएगा, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3.35, मतलब माइनस में अभी भी अपन, तो मतलब पहले उसको प्रीमियम रिकवर करना पड़ेगा प्रॉफिट में आने के लिए, किसको, बायर को, पुट ऑप्शन बायर को। इसलिए जो ब्रेक इवन पॉइंट रहता है वो रहता है देखो 2043,
पॉइंट जो 65 है इसको 2050 में से कम करके देखो, ये आएगा 6.35। उसके बाद ये आई भी हो गई और आई भी माइनस प्रीमियम, ये क्या हो गया पी एंड एल। तो 6.35 माइनस 6.35 तो 0, मतलब जो क्या है अपना ब्रेक इवन पॉइंट है वो स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम होता है। गॉट इट। उसका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, प्रीमियम के बराबर, उससे ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मतलब प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ठीक है, मतलब चांसेज अनलिमिटेड है, होता नहीं है ऐसा कि नहीं एक ही दिन में 10 लाख बन जाए, बनते हैं लोगों के, लेकिन है ना, बट बता रहा हूँ मैं जो चांसेज होते हैं वो क्या रहते हैं, अनलिमिटेड प्रॉफिट के। और प्रॉफिट कब होता है, मैंने एक चीज़ क्या बताई, जब स्पॉट प्राइस किससे नीचे जानी चाहिए, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, इससे नीचे जानी चाहिए, जानी ही चाहिए, तभी अपन को प्रॉफिट स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बराबर रहेगी तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इससे ऊपर रहेगी तो अपन को लॉस रहेंगे, और इससे नीचे रहेगी तो अपन प्रॉफिट में रहेंगे। प्रॉफिट ओनली बिलो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट है उसके बिलो ही अपन को प्रॉफिट होगा, समझ चुके हैं अच्छे से। पुट ऑप्शन बायर हैज द पोटेंशियल टू मेक अनलिमिटेड प्रॉफिट्स। जो पुट ऑप्शन बायर है, पुट ऑप्शन बायर हो चाहे कॉल ऑप्शन बायर हो, दोनों के लिए प्रॉफिट के चांसेस होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, और फर्स्ट नीड टू रिकवर प्रीमियम, मैंने बता दिया प्रॉफिट करने के लिए सबसे पहले उसको प्रीमियम जो उसने दिया है माइनस 6.35 ये उसके जेब में आना चाहिए। जब ये तुमने सोचो किसी को 5 रुपये दिए उधार है ना, तो और उससे प्रॉफिट की तुम इंटरेस्ट की क्या करते हो, उम्मीद की इंटरेस्ट पे तुमने 5,000 रुपये दिए मान लो, तो तुम्हारे पहले तो जो मूल जो प्रिंसिपल वो अमाउंट है वो आना चाहिए ना 5 रुपये, उसके बाद तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। प्रॉफिट प्रॉफिट क्या रहेगा, मतलब तुम्हारा मूल अमाउंट आने के बाद, प्रिंसिपल अमाउंट आने के बाद जो तुम्हारे जेब में इंटरेस्ट आएगा वो तुम्हारा प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, तो वो ये जो जितना तुमने जेब से दिया है उतना जेब में आना चाहिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आएगा वो तुम्हारा प्रॉफिट रहेगा। गॉट इट। उसके बाद पुट ऑप्शन का नेट पी एंड एल कैसे निकालते हैं, नेट पी एंड एल का ग्राफ है बेसिकली। तो यहाँ पे देखो पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों का प्रीमियम नेगेटिव रहता है, इसलिए नेगेटिव साइड 0 से नीचे लिया मैंने। कितना है ये यहाँ तक माइनस 6.35। उसके बाद देखो प्राइस क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, मतलब स्पॉट प्राइस कम होती जाती है, कम होती जाती है। एक पॉइंट रहता है जहाँ तक वो लॉस फिक्स रहता है माइनस 6.35, जितना प्रीमियम होता है उतना ही। माइनस 6.35 मैंने ले रहा हूँ हर एग्जाम्पल में सेम, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सेम रहते प्रीमियम अलग अलग होते हैं तो तब तक सेम रहता है, तब तक स्ट्राइक प्राइस के बराबर तुम्हारी स्पॉट प्राइस ना हो जाए, तब तक तो तुम्हारा लॉस कितना रहता है माइनस 6.35। उसके बाद जैसे ही तुम स्ट्राइक प्राइस से और ब्रेक इवन पॉइंट तक जाते हो तो तुम्हारा जो लॉस है ये देखो माइनस 6.3 से ये कम होता जाता है। यहाँ पे देख लो ये ट्रायंगल की स्लोप है, कम होती, मतलब स्लोप तो सेम है लेकिन ये देखो ऊपर जाते जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो अपन को जो लॉस है वो कम होता जा रहा है। और किस पॉइंट पे लॉस 0 हो जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट पर। ब्रेक इवन पॉइंट इस एग्जांपल में क्या था 2043.65 और स्ट्राइक प्राइस कितनी थी 2050। तो 2050 तक तो माइनस 6.35 एक कांस्टेंट लॉस था। उसके बाद 2050 से लेकर 2043 तक लॉस अपना कम होता रहता है। उसके बाद 2043.65 जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, उसके बाद अपना प्रॉफिट स्टार्ट होता है। प्रॉफिट देखो अनलिमिटेड है, प्रॉफिट का ग्राफ कैसे जा रहा है देखो, ये मतलब कोई हद नहीं है प्रॉफिट की, अनलिमिटेड प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद देखो ये फर्स्ट जो चीज़ याद रखनी है, ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू एक्सपायरी ओनली। एक्सपायरी के बारे में बात कर रहे हैं अपन, सारी चीज़ें हैं फिलहाल के लिए, सारी चीज़ें समझेंगे, ये ध्यान में रखो अभी कि सारी चीज़ें स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस सब एक्सपायरी के बारे में बात कर रहे हैं। डिफरेंट पी एंड एल एट डिफरेंट टाइम्स। और जो पी एंड एल होते हैं ना कि ये डिफरेंट होते हैं अलग अलग टाइम पे। क्यों, क्योंकि देखो अलग अलग क्यों होते हैं, मस्त चीज़ है। देखो पी एंड एल इस केस में ले लेते हैं, पी एंड एल क्या रहता है आई बी प्लस प्रीमियम। गॉट इट। आई बी कितनी रहती है इसमें केस में, आई बी को लेते हैं स्ट्राइक प्राइस, पुट ऑप्शन के लिए ले रहे हैं अपन माइनस स्पॉट और प्लस प्रीमियम, है ना। तो देखो एक चीज़, स्ट्राइक प्राइस फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, इसको अपन फिक्स्ड मान लो, इसको हटा दो काट दो। स्पॉट प्राइस तो बार बार चेंज हो रही है ना, अपन मार्केट देख रहे हैं, मान लो आज मार्केट है, अभी तो बंद हो चुका है मार्केट क्योंकि रात के 9:45 बजे हैं, लेकिन सुबह मार्केट का खुलेगा। तो स्पॉट प्राइस तो हर सेकंड चेंज होती रहती है। अब स्पॉट प्राइस चेंज होती है तो ऑब्वियसली प्रीमियम भी चेंज रहता है, क्योंकि प्रीमियम का काफ़ी गहरा रिलेशन है स्पॉट प्राइस के साथ, काफ़ी गहरा है ना, तो प्रीमियम भी चेंज होता है। तो प्रीमियम चेंज हो रहा है, स्पॉट प्राइस चेंज हो रही है, भले ही स्ट्राइक प्राइस फिक्स हो, लेकिन जब दोनों चेंज हो रहे हैं तो पी एंड एल भी चेंज होता रहता है, मतलब पल पल पी एंड एल तुम्हारा चेंज होता रहता है। गॉट इट। उसका थैंक यू सो मच। तो अपन ने सीखा पुट ऑप्शन बाई कब करते हैं, पुट ऑप्शन के लिए बीआरएस भी होना चाहिए, है ना, और पुट ऑप्शन के लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहता है, ग्राफ कैसा होता है, और कब प्रॉफिट होता है कब लॉस होता है, और प्रॉफिट के चांसेस अनलिमिटेड रहते हैं, लॉस लिमिटेड होता है, कब कितने तक होता है लॉस, सिर्फ प्रीमियम तक। पुट ऑप्शन के लिए अपन पुट ऑप्शन के लिए जो स्ट्राइक प्राइस निकालते हैं, पुट ऑप्शन
पुट ऑप्शन, ये ध्यान रखो, पुट ऑप्शन के लिए तुम चाहे जब बायर हो चाहे सेलर हो, पुट ऑप्शन के लिए देखो, पुट ऑप्शन के लिए तुम चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, आई भी एक तरीके से निकलती है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। कॉल ऑप्शन के लिए चाहे तुम बायर हो चाहे सेलर हो, एक ही तरीके से निकलती है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, ठीक है। और चाहे तुम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बायर के लिए P&L का फॉर्मूला रहता है आई बी प्लस प्रीमियम। आई बी अपन अलग अलग लेंगे दोनों के लिए, क्योंकि सी ई की आई बी इससे निकलेगी और पी ई की आई बी इससे निकलेगी। आई बी की वैल्यू यहाँ अलग अलग रखेंगे, प्रीमियम जितना भी होगा वो भी रखेंगे, लेकिन फॉर्मूला जो P&L का रहेगा कॉल ऑप्शन बायर के लिए और पुट ऑप्शन बायर के लिए सेम रहेगा। और कॉल ऑप्शन सेलर और पुट ऑप्शन सेलर के लिए जो फॉर्मूला रहेगा P&L का वो रहता है प्रीमियम माइनस आई बी। प्रीमियम जो होगा वो रख देंगे और आई बी यहाँ से रखेंगे, सी ई के लिए आई बी यहाँ से आएगी और पी ई के लिए आई बी यहाँ से आएगी, और आई बी हमेशा नॉन नेगेटिव रहती है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वीडियो बनाने में देखो सच्ची बता रहा हूँ मेहनत लगती है, और मैं देखो रात के 10 बजे वीडियो बना रहा हूँ, है ना। एंड थैंक यू सो मच यार इतना सपोर्ट करने के लिए, जो भी कर रहे हो बस करते रहो, है ना, और मेरे को मोटिवेट करते रहो ताकि मैं और भी खतरनाक कंटेंट लेके आऊँ, मतलब है ना नेक्स्ट लेवल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।